मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। ये यहोवा के साक्षी वाले विषय का तीसरा भाग है। इसी भाग में हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा के साक्षी की शिक्षा क्या है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन हम सबको सिखाने के लिए आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं, तेरा वचन हम सबको समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 और 2 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो यहाँ आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। और दूसरी बात, वचन परमेश्वर के साथ था। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, वचन ही परमेश्वर था। और दूसरी आयत में कहता, वचन ही आदि से परमेश्वर के साथ था। अब यूहन्ना 1:14 भी देखते हैं। और वचन देहधारी हुआ। अब यहोवा के साक्षी वाले भाई बहनों से मेरा सवाल है, फिर देह धारण कौन कर रहा है? वचन। और वचन कौन है? परमेश्वर। तो फिर देहधारी कौन हुआ? परमेश्वर हुआ। आगे यूहन्ना 1:30 भी देखते हैं। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है कि एक पुरुष जो मेरे पीछे आता है वो मुझसे श्रेष्ठ है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से श्रेष्ठ है और वो मुझसे पहले था। अब आप इस वचन के बारे में क्या कहेंगे? या तो आप इस वचन को निकाल दीजिए, अपने आपके पास जो भी पवित्र शास्त्र है, निकाल सकते नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में क्या कहता है, वो भी वचन में पढ़ना चाहूंगा। 18 प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आप इसमें कुछ बढ़ा भी नहीं सकते, ना निकाल सकते। जैसा लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा ने लिख के दिया है और जैसा पवित्र आत्मा अलग अलग अपने प्रभु के दासों के द्वारा वचन की गहराइयों में लेके जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, आप और मैं, कोई भी इस पृथ्वी पे मनुष्य ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ घटा सकता ना बढ़ा सकता। आगे हम देखते हैं निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है वो मुझसे पहले था। अब उसका भी हम देखते हैं। निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है ये पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है और मुझसे पहले था। अब आगे हम देखते हैं यशायाह 7:14। यशायाह
7 अध्याय 14 वचन। यशाया नबी के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? यशाया 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या रखेगी नाम? इम्मानुएल। यशाया 9 का 6 भी देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इमानुएल को जब हम मत्ती नए नियम की पहली किताब में देखते हैं, पहले ही अध्याय में 23वीं आयत में वहां पे लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब बताइए आपको क्या शक या शंका रह गई? मीका 5 का 2 भी पढ़ लेते हैं। मीका नबी 5 का 2 वचन। मीका 5 का 2। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। मीका नबी भी कह रहा है, मेरे लिए, तेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? मेरे पीछे जो एक पुरुष आ रहा है वो मुझसे पहले था। यह मीका नबी क्या कह रहा है कि तुझ में से, हे बैतलहम एप्राता, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो प्रभु यीशु मसीह कब से? प्राचीन काल से, अनादि काल से, अल्फा और ओमेगा है, सबसे पहला और सबसे आखिरी तक रहने वाला परमेश्वर। और यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहन क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की तो शुरुआत है। कितनी भयंकर बात ये लोगों को सिखाते हैं। आगे हम देखते हैं, मत्ती 1 का 23 तो हमने देख लिया, इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। अभी पहला तीमुथियुस 3 का 16 भी देख लेते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये बिल्कुल अच्छी बात है और बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। वचन कहता है भक्ति का भेद गंभीर है। ये भक्ति का भेद सभी को समझ में अगर आ गया तो अभी तक गुप्त आगमन हो जाती, यानी पूरी पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेते और वो सिद्धता के रास्ते पे चल पड़ते और वो पवित्र आत्मा की मदद से सिद्ध हो जाते और गुप्त आगमन हो जाती। लेकिन भक्ति का भेद गंभीर है। क्या गंभीर है? वह जो शरीर में प्रकट हुआ। तो परमेश्वर जो आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ, शरीर में प्रकट हुआ, कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। अब पहला यूहन्ना 3 का 8 भी आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आगे पहला यूहन्ना 3 का 8 हमने जो पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ? शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10 का 5। इब्रानियों की पत्री 10 का 5। मैं आपको इतने हवाले दूंगा, इतने हवाले पवित्र शास्त्र से दूंगा, आप सवाल करने लायक नहीं रहेंगे। 10 का 5। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, कौन? परमेश्वर जगत में आते समय कहता है, क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। एक देह। उस देह में क्या गुण है? वो परम पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। और उस देह का काम क्या है? संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाना।
और हम पापियों के जगह पे मरना, और अधोलोक में भी आत्मा और प्राण जहां हमारे तड़पने थे वहां भी पूरी पूरी कीमत चुकाना, और फिर मुर्दों में से जी उठना, ये उस देह का कार्य है। तभी तो वो मृत्युंजय कहलाएगा, तभी तो वो दूसरे लोगों को भी नरक में जाने से रोक सकेगा, तभी तो पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाई जाएगी, तभी तो एक सिद्ध संपूर्ण बलिदान होगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। और ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 1:8 भी हम पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री 1:8, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आप कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को यह पता नहीं कि वही यहोवा परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं देहधारी हुआ है, दूसरे व्यक्तित्व में आया है, संपूर्ण मानव जाति के पाप और श्रापों के लिए जान दी है, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहां पर यहोवा परमेश्वर क्या कहता है पुत्र को, हे परमेश्वर। तो जब प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मेरे लिए तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। मैं आज ही नहीं बोल रहा, अप्रैल 2013 से बोलता आ रहा हूं। मेरे लिए क्या है प्रभु यीशु मसीह? मेरा उद्धार करता, मेरे पापों और श्रापों के लिए उसने क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मुझे और तमाम उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अमल करते हैं, अपना ईमान लाते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सभी को लेने आ रहा है। लेकिन आप कहते हो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, लेकिन यहां पर पहला व्यक्तित्व पिता परमेश्वर का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के बारे में क्या कह रहा है? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। अब बताइए, आपको कोई इस वचन के बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप दीजिए, लेकिन है ही नहीं आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे आप एक्सप्लेनेशन देके? वचन स्पष्ट तौर पे ही एक्सप्लेन कर रहा है। पहला व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। आगे यूहन्ना 5:19 से 29 भी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 19 से 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 19 से 29। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब यहां पर क्या है? पिता की रीति पर पुत्र कार्य करता है। दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह पहले व्यक्तित्व के समान कार्य करता है। यदि उसकी शुरुआत ही होती हम निकम्मों की तरह, तो हम कैसे परमेश्वर के समान कार्य कर सकते? अब इस सवाल का भी आपके पास कोई उत्तर नहीं है। 20वीं आयत, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। अब यहां पर पहला व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर प्रेम प्रकट करता है और तमाम बातें वो अपने दूसरे व्यक्तित्व को दिखाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, आप भी ऐसा करें। लेकिन मनुष्य जाति को तो इस रीति से परमेश्वर दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति क्या है? पापी है। रोमियो की पत्री 3:23 परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो संपूर्ण मनुष्य जाति जब पापी है, पाप में जन्म हुआ, परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो वो पिता परमेश्वर के कार्यों को कैसे देख सकते हैं? जब तक वो दूसरे सिरे से जन्म ना ले, जब तक उनका नया जन्म ना हो, जल और आत्मा के द्वारा वो ना जन्मे, तब तक वो कैसे परमेश्वर के राज्य को देख सकते? यहां परमेश्वर जब देहधारी हुआ, दूसरे व्यक्तित्व में आया, वो देखो कितना स्पष्ट खोल के मनुष्य जाति को बता रहा है कि तुम समझ जाओ, सुधर जाओ, मान लो, ग्रहण कर लो, मैं वही हूं जो अल्फा और ओमेगा है। 22,
21 आयत भी पढ़ते हैं, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, तो फिर वो कैसे किसी को जिला सकता है, कैसे किसी को मुर्दों में से जीवित कर सकता है? उसकी तो एक शुरुआत है। और अगर किसी चीज की शुरुआत है वो पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो क्या निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप है। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया है। अब इसका भी आप उत्तर ढूंढिए। आगे 21 आयत का जो अर्थ है, दूसरा व्यक्तित्व यानी पुत्र का व्यक्तित्व, यानी प्रभु यीशु मसीह को लोगों को मुर्दों में से जिंदा करने का अधिकार है। 22वीं आयत, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। हालेलुया। जिसको आप कहते हैं कि उसकी शुरुआत है वही न्याय करेगा, और आप फिर कैसे उस न्याय में संपूर्ण निकलेंगे? आपने तो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत ठहरा दी ना। कितनी बड़ी एक मूर्खता है। आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, यानी हम निकम्मों की तरह नहीं, वो ही परमेश्वर है। सारा न्याय दूसरा व्यक्तित्व करता है। सारा न्याय, संपूर्ण मनुष्य जाति का न्याय करेगा कौन? मेरा प्रभु, हमारा परमेश्वर, आपका नहीं। आप तो उसकी शुरुआत बताते हैं। यदि आपने उसको अपना परमेश्वर मानना है तो ग्रहण कीजिए, घुटने टिकाइए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आगे 23वीं आयत, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। अब यहां पर सीखने वाली बात, जो दूसरे व्यक्तित्व यानी प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है वह पहले व्यक्तित्व यानी उसके खुद के परमेश्वरत्व का भी आदर करता है। 24वें आयत पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। इसका सीखने वाली बात क्या है? दूसरे व्यक्तित्व का वचन सुनकर जो पहले व्यक्तित्व पर ईमान लाता है, अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार हो चुका। हालेलुया। तो आप क्या मृत्यु से पार हो चुके हो? हालेलुया। अगला 25 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इसका अर्थ, मृतक दूसरे व्यक्तित्व का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। दूसरे व्यक्तित्व का शब्द, प्रभु यीशु मसीह का शब्द, प्रभु यीशु मसीह की आवाज। और आज पवित्र आत्मा इस निकम्मे को इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन से आप सभी से बातें कर रहा है। आप इस आवाज को सुने, घुटने टिकाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, परमेश्वर करके ग्रहण करें, तभी बचाव है, अन्यथा नहीं। 26 आयत, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। दूसरा व्यक्तित्व भी जीवन रखता है जैसा पहला व्यक्तित्व रखता है। अगर दूसरे व्यक्तित्व की शुरुआत होती तो फिर उसमें अनंत काल का जीवन नहीं होता। आप लोगों की बुद्धि, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा खोले इस भेद को समझने के लिए। आपके अनुसार यदि किसी की शुरुआत है तो वो किसी को कैसे अनंत काल का जीवन दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। 27 आयत, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। अर्थ, दूसरे व्यक्तित्व को सारा न्याय करने का अधिकार है। हालेलुया। मेरे भी तमाम कामों का न्याय करेगा, मेरी पत्नी, बच्चों, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों का भी, संपूर्ण कलीसिया का। और अंतिम न्याय में वो फंसेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और प्रभु करके नहीं माना। आगे 28वां आयत, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हां, इसका अर्थ कब्रों में भी दूसरे व्यक्तित्व का शब्द सुना जाएगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि वही तो परमेश्वर है। आगे 29 आयत, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे,
और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने दूसरे व्यक्तित्व यानी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और अंतिम न्याय में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो बड़े श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे अंतिम न्याय में। कलीसिया किसके सामने खड़ी होगी? मसीह के न्यायासन के सामने खड़ी होगी। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। दानियल नबी की किताब 12वां अध्याय, दानियल नबी की किताब 12वां अध्याय उसकी 2 आयत। दानियल नबी की किताब 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? मुस्लिम कब्र में दफनाते हैं, क्रिश्चियंस कब्र में दफनाते हैं, हिंदू भाई बहन जलाते हैं, उनकी जो अस्थियों को कहाँ विसर्जन करते हैं? गंगा में, अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक। सब तो जाकर के जमीन में मिल रहा है, सब तो जाकर के भूमि के नीचे जा रहा है। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो यहां लिखा कितने तो सदा के जीवन के लिए। तो सदा के जीवन के लिए कितने जी उठेंगे? इस समूह में शामिल होने के लिए जितनों का भी मन है, आइए सरों को झुकाएं, घुटनों पे आकर के अपने कर्ता को पहचाने। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये वचन पवित्र आत्मा आपने इस निकम्मे के ऊपर प्रकट किए और तमाम सुनने वालों के लिए आपने आशीष का कारण दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस भाषा को समझते हैं, इन वचनों को सुने, खासकर यहोवा के साक्षी वाले मेरे भाई बहन, उनके जीवनों को आप बदल दे। वो मान लें घुटने टिका के कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आप सभी के साथ हो।